हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि इससे पहले मैं मेकअप वीडियोस डालती थी, फिर ब्लॉग्स डालती थी। बट आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे इसे ही डालना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट रिक्वेस्ट आई थी मेरी। और ये जो वीडियो है ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस वाली स्टोरी है, जो कि मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया था। मैंने आज तक कभी भी इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं किया है, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप लोग जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये जो स्टोरी है ये लगभग 8-9 साल पुरानी है। तब मैं क्लास 2 या 3 में थी। जब आपको सेंसेशन हो कोई चीज़ का, आपके दिमाग में हमेशा रह जाता है, तो वो चीज़ को आप कभी भूल नहीं पाते हैं। तो ये भी जो स्टोरी है ये मेरे दिमाग में अभी तक है और शायद हमेशा रहेगी। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, और मैं मेरी एक फ्रेंड थी, संजू उसका नाम है। अगर संजू वीडियो देख रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हम लोग साथ में ही दोनों गए थे। और घूमते घूमते हम लोग एक नदी के पास चले गए थे, और उसी नदी में हम लोग, मतलब नदी के पास में जो ग्राउंड होता है वहाँ पे हम लोग बहुत देर तक खेले। और जब हम लोग थक गए तो पानी पीने के लिए हम लोग जस्ट नीचे नदी में उतर रहे थे। और जैसे ही हम लोग नीचे नदी में उतरते हैं हमें एक बहुत बड़ा सा नदी के पास गड्ढा दिखाई देता है। ऑब्वियसली नदी के आसपास थोड़ा काम सब चल रहा था, कंस्ट्रक्शन वगैरह, ब्रिज सब बन रहा था। तो वहीं पे पास में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हमें दिखाई दिया, और वो गड्ढा इतना बड़ा था कि वहाँ पे अगर कोई गिर जाए तो उसको कोई दूसरा आदमी आके हेल्प ना करे तब तक वो आदमी उस गड्ढे में से निकलने नहीं सकेगा। तो हम लोग वहीं से जा रहे हैं, और जैसे ही हम लोगों ने देखा वो गड्ढा है तो उसके अंदर हम लोगों ने झांक के देखा, और वहाँ पे एक औरत थी जो कि वाइट कलर का साड़ी पहनी थी, और बाल भी उसके पूरा खुले खुले थे, जैसे कि मूवीज़ में दिखाया जाता है। पता नहीं वो शायद कोई मतलब कोई औरत ही होगी या फिर कोई लड़की होगी। वी डोंट नो अबाउट दैट कि वो असली में कोई साया या भूत हो सकता है। तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, और फिर उस गड्ढे में हम लोग जब झांक के देखते हैं तो वो औरत वहाँ पे बैठी हुई रहती है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो रो रही होती है। और हमारे आसपास भी कोई नहीं रहता है कि हम लोग किसी को बता सके कि देखो वहाँ पे अंदर कोई गिर गया है। तभी मेरी दोस्त जो है संजू, वो बोलती है कि अरे छोड़ दो, यहाँ पे आसपास लाशों को जलाया जाता है और कोई भी हो सकता है, छोड़ो उसको, छोड़ दो, और चलो हम लोग जल्दी से हाथ पैर धोते हैं, पानी पीते हैं, और फिर यहाँ से चले जाएंगे। तो हम लोग नदी में जस्ट उतरते हैं, और वहीं पे बस छोटा सा रास्ता है, और 1 मिनट का टाइम भी नहीं होता है। और हम लोग बस नदी में हाथ पैर धो करके जैसे ही ऊपर आते हैं और उस गड्ढे में देखते हैं तो उस गड्ढे में कोई भी नहीं होती है। मतलब अचानक से इतने बड़े गड्ढे में से, इतना गहरा गड्ढा में से कोई बाहर कैसे निकल सकता है? और आसपास में एक आदमी भी नहीं है, और अगर बाई चांस वो गड्ढे में से बाहर निकल गई तो उसको आसपास ही होना चाहिए था। बट आसपास में कोई भी नहीं था, मतलब ना कोई आदमी था और ना ही कोई औरत थी। सो वी आर वेरी वरीड, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे उस टाइम। और फिर मैंने सोचा कि शायद संजू सही ही बोल रही थी, ज़रूर वहाँ पे कोई साया वगैरह हो सकता है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। और उसके बाद हम लोग घर चले आए, और उस बात को, मतलब उस दिन रात में जब मैं सोने गई तो मेरे दिमाग में बस वही सारी बातें घूम रही थी कि पता नहीं वो कौन थी, आखिर वो कहाँ गई, या फिर क्या हुआ, बस वही सारी बातें घूम रही थी। और मैं बचपन में बहुत ज़्यादा डरा करती थी इन सब बातों से, इसलिए मैं एक छोटा सा हनुमान चालीसा लेकर के उस दिन सोई थी, और रात भर तो मुझे नींद ही नहीं आया। फिर जैसे ही सुबह हुई और हम लोग स्कूल गए, तो स्कूल में जाने के बाद संजू ने भी मुझे वही बात बताई कि मैं भी रात भर सो नहीं पाई, मुझे बस वही चीज़ हमेशा दिमाग में घूम रही थी, और मेरे दिमाग में भी बस वही चीज़ हमेशा घूम रही थी। और बहुत दिनों के बाद जब हम लोग के पास कुछ खबर आई थी, मतलब लगभग इस मैटर को 1-2 हफ्ता बीत गया था, और उसके बाद कुछ दिन के बाद ऐसे फैल गया था चारों ओर कि वहाँ पे जो नदी घाट है, भूत मतलब कि दिखाई दे रहा है सबको। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए, और मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर क्या, हम लोग उस तरफ और कभी गए ही नहीं, और बहुत दिन तक वही चीज़ माइंड में घूम रही थी। और ऐसी चीज़ें जब होती है तो हम लोग चैन से रहने भी नहीं सकते हैं, ना ही चैन से सोने सकते हैं, हमेशा डर डर ही दिमाग में लगा रहता है, ऐसा लगता है कोई आसपास है। फिर मेरे दोस्तों ने भी मुझे डरा दिया था कि ज़रूर जिसको तुमने देखा होगा वही तुम्हारे आसपास भी होगा, तो थोड़ा डर बच के रहना, हमेशा अकेला मत रहना।
तो बहुत सारी चीज़ें होती है जब हम लोग कोई चीज़ ऐसे सुनते हैं या करते हैं। अभी भी हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं, फिर भी जब हम लोग कोई चीज़ें ऐसे सुनते हैं भूत वाली या हॉरर स्टोरीज़, तो एक्चुअली में लगता है कि वो हम लोग के साथ भी होगा, कहीं बेड के नीचे से कोई आके हमें खींच ना ले। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, बट अभी बहुत साल हो गए उस बात को और हमें तो कोई नुकसान हुआ नहीं, बट ये चीज़ थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने एक्सपीरियंस की है। तो अगर आपको वैसे और स्टोरीज़ सुनना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वो सारी स्टोरीज़ बताऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बस छोटी सी कहानी थी और फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने ये स्टोरी, मतलब ये मेरे खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस की स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो जिसने भी मुझे रिक्वेस्ट किया था, वो अगर वो स्टोरी देख रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।